अक्सर ही हम सोचते हैं कि हम अपने घर को जन्नत कैसे बनाएं और घर टाइम को कैसे मैनेज करें, वो सारे काम भी खुल कर करें। तो आज इसी बात पर इसी वीडियो में आपके लेकर आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यार प्यार यूट्यूब फैमिली, वेलकम माय चैनल ज़ैबा का जहां व्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे कि समझदार ख़वातीन कैसे अपने टाइम को मैनेज करती है। तो यहाँ पर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद और बच्चों को सुलाने के बाद किचन में आ गई थी। देखिए, ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें अपने टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने दूध का भगोना था, मैंने यहाँ पर दूध के 2 भगोने कर रखे हैं। एक में मैं दूध गर्म कर देती हूँ और एक पानी भर कर रख देती हूँ, सुबह धो लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए सिंक में बर्तन पड़े हैं। अच्छा, अगर आपको अपने घर को जन्नत बनाना है और सुबह को आप स्ट्रेस फ्री होना चाहती है तो रात की इन रूटीन को आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें। तो यहाँ पर मैं बच्चों को सुलाने के बाद, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद किचन में आ गई थी और लग गई थी जी मैं सफाई पर। तो देखिए, ये जो काम हम करते हैं, हम किसी के लिए नहीं करते, बस अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं, जिससे कि हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छा टाइम दे सकें। और घर के काम करने से कोई भी नौकर नहीं होता, ये वाली बात याद रखिए। तो यहाँ पर मैं रात को ये सफाई कर लेती हूँ, सारे बर्तन धो लेती हूँ और ये जो बॉक्सेस होते हैं इन्हें भी साफ़ कर लेती हूँ और बच्चों के लंच बॉक्स, हस्बैंड के लंच बॉक्स, इन्हें धोकर अच्छी तरह रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह 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 ही लंच पैक करना होता है तो भागा दौड़ी रहती है। तो इन्हें मैं साफ़ करके धोकर रख लेती हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और साथ ही मैं क्या करती हूँ कि मैं आटा भी गूँध कर रख लेती हूँ। कभी कभी मैं सुबह में गूँधती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि रात को ही आटा गूँध कर रख लेती हूँ। और मुझे जो सब्ज़ी बनानी होती है वो भी मैं पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ, नाश्ते में क्या बनाना है तो वो भी। और फिर पूरी सब बर्तन धोने के बाद मैं अपने इस गैस स्टोव को भी साफ़ कर लेती हूँ, काउंटर टॉप को भी अच्छी तरह क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा देखिए, अगर हम रात को अच्छे तरीके से, बस ये 15 मिनट की बात होती है कि हम अपने किचन को क्लीन कर लेटें, तो सुबह हम बिल्कुल फ्रेश मूड के साथ उठते हैं और ना ही हमें टेंशन रहती है कि हमें सुबह ये काम करना होता है। और जब हम किचन में सुबह ही सुबह आते हैं तो अपने किचन को साफ़ सुथरा देखकर यकीन जानिए, आप ये वाली बात नोटिस करिएगा, जब भी हम अपने किचन को सुबह सुबह साफ़ मोड में देखते हैं तो हमारा काम करने का मन करता है और ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और अपनी सफाई भी है, कहते हैं ना कि अगर किसी औरत का सलीका देखना हो तो उसके बाथरूम को और किचन को देखे तो आपको एहसास हो जाएगी कि उसके घर की आदत कैसी। तो यहाँ पर मैंने काउंटर टॉप साफ़ कर लिया था, बर्तन भी साफ़ कर लिए थे, साफ़ सुखा कर रैंक में रख दिए थे। और फिर उसके बाद काउंटर टॉप करने के बाद मैंने जो सब्ज़ी थी उसे भी काट ली थी। तो यहाँ पर देखिए, मैं सिंक को भी अच्छी तरह धो कर रख लूँगी। इससे क्या होगा, कीड़े मकोड़े जो आते हैं वो नहीं आएंगे। और सारा कूड़ा मैंने एक पॉलीथीन में भर लिया था और फिर बाद में डस्टबिन में डाल दिया था। बस ये छोटी छोटी आदत होती है जो हमें अपने काम को और हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और टाइम सेविंग करने के लिए एक बेस्ट होम मेकर वो होती है जो अपने टाइम को भी सेव करे, अपने काम को अच्छी तरह चलाए। देखिए, यहाँ पर मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका था और अभी मेरा बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं अपने किचन को देखती रहूँ, क्योंकि जब हम कोई चीज़ साफ़ कर देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो साथ ही मैंने क्या किया था, थोड़ा सा पानी डालकर फ़र्श भी साफ़ कर लिया था। फ़र्श साफ़ करने से क्या होता है कि वो जो गंद मैल होता है उसे साफ़ कर लेते हैं। और साथ ही मैं क्या करती हूँ, रात को ये रोटी का हॉट पॉट भी ले लेती हूँ और रोटी का कपड़ा भी उसमें थोड़ा सा सर्फ पाउडर डालकर उसे भिगो कर रख देती हूँ और सुबह ही सुबह उसे धो लेती हूँ। इससे मेरा काम भी आसान हो जाता है, हॉट पॉट भी धुल जाते हैं और वो जो रोटी को रखने का कपड़ा होता है वो भी साफ़ हो जाता है। और सारी रात भीगने से इसका जो मैल कुचैल होता है वो भी सारा निकल जाता है। ये छोटी छोटी टिप्स आप भी फॉलो करिएगा, आपकी लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने फ़र्श को थोड़ा सर्फ डालकर अच्छे से क्लीन कर लिया था वाइपर से, क्योंकि कहते हैं ना कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और हमारे बड़े कहते हैं। तो बस मैंने रात को झाड़ू नहीं लगाई थी, बस वाइपर से हल्का सा कर लिया था। देखिए, घर छोटा हो या बड़ा हो, हमारा घर कैसा भी हो, चाहे हमारे स्टैंडर्ड वाला किचन हो या बिल्कुल नॉर्मल सा, बस अपनी साफ़ सुथराई हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप बड़ा किचन मांगेंगे, काउंटर टॉप अच्छा मांगेंगे तो ही आपको आसानी होगी। तो ये जो मैं काम करती हूँ रात को, मेरा बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर देखिए, मैंने सब्ज़ी भी काट कर रख लिया, आलू और लोबी की फली में सुबह बनाऊँगी इंशाल्लाह। हस्बैंड के लिए लंच को देना होगा और बच्चों को भी मैं पराठा वगैरह बनाना होता, तो मैं पराठे क्या करती हूँ, किसी में से आलू निकाल के बच्चों के लिए पराठा वगैरह बना लेती हूँ।
और उसके बाद अगर मुझे आटा गूँदना होता है तो आटा गूँद लेती हूँ, और फिर मैं बच्चों के स्कूल बैग लगा कर देख लेती हूँ कि उन्हें कोई ज़रूरत तो नहीं, उनके शूज़, सॉक्स वगैरह, और सुबह को उनके जो कपड़े पहनने वाले होते हैं वो भी अलग रख लेती हूँ, और यूनिफ़ॉर्म भी। इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। और अगर हस्बैंड को प्रेस करने के लिए कपड़े प्रेस करने होते हैं तो मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। बस छोटी-छोटी आदत है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान लगती है। आप भी इन टिप्स को फ़ॉलो करिए और अपने घर को जन्नत बना लीजिए। देखिए, बस हमारे हाथ में होता है अपने घर को जन्नत बनाना, अपने घर को मेंटेन कर